पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह उस लड़की के आंसू से खिलते थे अजीब फूल और किस तरह उन फूलों को राजकुमार ने राजा को दिया। फिर क्या था, राजा को भी वो फूल बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे और पसंद आ गए। राजा ने कहा कि उन फूलों की उन्हें माला चाहिए। अगर वो माला उन्हें नहीं मिलेगी तो वो राजकुमार का सर कटवा देंगे। ये सब सुनकर राजकुमार बहुत ही ज़्यादा डर गया था और फिर से वो वहीं पहुंचा जहां उसने उस सुंदर लड़की को देखा था कि वह लड़की उसी भयानक काले खूंखार राक्षस के सामने नाच रही है। फिर जब लड़की नाचने के बाद राजकुमार के पास आई तो राजकुमार ने उसे सारी बात बताई, लेकिन लड़की ने कहा कि हम कल बात करेंगे। फिर जब कल सुबह हुई तब राजकुमार फिर से उसी तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमारी रो रही है और उसके रोने से धरती पर फूल खिल रहे हैं। राजकुमार राजकुमारी के पास पहुंच गया। फिर लड़की ने कहा कि तुम्हें मेरे आंसू के फूल चाहिए, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। राजकुमार ने पूछा, कैसा काम करना पड़ेगा? फिर उस लड़की ने बताया कि तुम्हें उस खूंखार काले से दिखने वाले राक्षस को मारना होगा। राजकुमार भी क्या करता, उसने भी हामी भर दी और वहाँ से चला गया और माता रानी के पास पहुँचा और उन्हें सारी बात बताई। माता रानी ने कहा, तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। राजकुमार ने माता रानी से कहा, ठीक है, मेरी पहली पहेली वह क्या है जिसके हम जितना पास जाते हैं वह हमें उतना ही नहीं दिखाई देता है? बताओ वह क्या चीज़ हो सकती है? राजकुमार ने तो इसका उत्तर दे दिया। क्या आप इसका उत्तर दे पाएंगे? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। माता रानी ने कहा कि राक्षस जानवरों से प्रेम करता है। तुम वहाँ जाओ और तुम्हें पता लग जाएगा ऐसा क्यों है। फिर क्या था, राजकुमार वहाँ चल दिया। वहाँ पहुँचने के बाद राजकुमार ने देखा कि राक्षस जानवरों से प्रेम कर रहा है और उन्हें दूध पिला रहा है। ये सब देखने के बाद उसे ये समझते देर न लगी कि राक्षस की जान उन जानवरों में बसी हुई है। फिर राजकुमार उसी राजकुमारी के पास पहुंचा। उसने देखा कि वो लड़की पानी में कूद गई। फिर क्या था, राजकुमार भी पानी में कूद गया और उसने उस लड़की को सारी बात बता दी। फिर लड़की ने कहा, ठीक है, जाओ तुम उस राक्षस को मारो, मैं तुम्हारे फूलों का इंतजाम करती हूँ। राजकुमार ने भी हामी भर दी और राजकुमार ने उस काले खूंखार राक्षस को मार दिया और उन सभी खूबसूरत फूलों को लेकर वह राजा के पास पहुँचा और उन्हें दे दिया। राजा रोने लगा और उसने बताया कि उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसे श्राप मिला था, जिसके कारण एक खूंखार राक्षस उसे ले गया। यह सब सुनकर राजकुमार को समझते देर न लगी, वह लड़की राजा की पुत्री है। राजकुमार ने उस लड़की को राजा के पास भिजवाया और इस प्रकार हुआ इस कहानी का अंत। आपको कहानी अच्छी लगी?